राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आधार एक कदम आत्मीयता की ओर। समय के पन्नों पर लिखा एक युग एक जीवांत उदाहरण। मैं महाभारत हूँ, मैं महा हूँ क्योंकि मुझे महा बनाया गया। यदि इस महायुग में महान थे तो प्रत्येक वो क्षण जो बीत रहे थे या प्रत्येक वो क्षण जो आने वाले हैं। इस युग के यदि गुरु महान थे तो शिष्य भी महान थे। गुरु संदीपनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, परशुराम जी तो शिष्य भी महान थे, उनकी दक्षिणा भी महान थी, फिर चाहे वो अपने अंग को काट कर ही क्यों ना देना हो। आज गुरुकुल संपन्न कर सभी छात्र हस्तिनापुर वापस आ रहे हैं। माताएं नेत्र पर पट्टी बांधे व खुली आंखों से अपने लालों को देखने को व्याकुल, और एक एक कर सभी कुरु कुमार अपनी उपस्थित करवा रहे हैं। वह पितामह भीष्म शंख के आगाज से प्रारंभ करते हैं उस समारोह को जहां आज सभी राजकुमार अपनी सीखी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे कि दुर्योधन व भीम खेल प्रतियोगिता खेल रहे हैं कि अश्वत्थामा को बीच में उनका बीच बचाव कर उन्हें रुकवाना पड़ा। भाई भाई न जाने कब खेलते खेलते किस अग्नि की ज्वाला में जलने लगते और रंगभूमि बन जाती रणभूमि कि अर्जुन अपनी बाणों की टंकार से वायु, अग्नि, मेघ, पाताल सभी को परिचय अपना दे चुके थे। दूसरी ओर अर्जुन को ललकारने द्वार पर एक महान धनुर्धर अर्जुन को अपने बाणों से निपटने की चुनौती दे रहा था और अपने बाणों की टंकार से रंगभूमि को हिलाकर रख दिया कि कुलगुरु कृपाचार्य उससे उसका परिचय पूछते हैं। झुकाकर परिचय तो न दे पाया कि दुर्योधन ने इस वीर को अपना परम मित्र व अंग देश का राजा घोषित कर दिया। माता कुंती युवक की छाती पर लगा सूर्य कवच व कान कुंडल पहचान लेती है कि सूचना अधिरथ जो कि राजमहल के सारथी थे उन तक पहुंचती है कि तुम्हारा पुत्र अंग देश का राजा घोषित हो गया है। समय फिर चकित एक बार सबकी ओर देख रहा है। रंगभूमि आज रणभूमि बन जाती। गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों की ऐसी प्रतिभा से प्रसन्न भी हुए और कहीं विचलित भी। गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी आराम, निद्रा सभी त्याग कर अपने शिष्यों को ऐसा निपुण किया, परंतु एक चिंता, एक अपमान की चिंगारी उनके अंदर ऐसी थी जो रात्रि को भी उन्हें विश्राम न करने देती। बहुत पूछने पर कृपाचार्य जो कि उनकी पत्नी कृपी के भाई हैं, उन्हें वह बताते हैं कि उन्होंने क्यों बरसों पहले अपना गृहस्थ आश्रम त्याग दिया। जब एक बार उनका पुत्र अश्वत्थामा मात्र 4 बरस का था, वो दूध के लिए जिद कर रहा था। कभी कहीं से दान में आ भी जाता और कभी ना भी आता कि गुरु द्रोणाचार्य ने अपनी पत्नी कृपी से कहा, मैं और द्रुपद बचपन के अच्छे मित्र हैं, वो राजा हैं, यदि मैं उनके पास किसी सहायता के लिए जाऊंगा तो अवश्य ही मेरी सहायता करेंगे। जिस पर कृपी ने उन्हें समझाया कि वो राजा हैं, हम साधारण जीवन व्यतीत करने वाले मानव, इतने बड़े राजा के लिए हम जैसे साधारण नागरिक के लिए कहाँ समय होगा प्रभु। द्रोणाचार्य अपनी मित्रता पर विश्वास कर फिर भी अपने पुत्र अश्वत्थामा के लिए गाय का प्रबंध कराने राजा ध्रुपद के पास उनके राजमहल पहुंच जाते हैं, जहां पर राजा ध्रुपद उन्हें खरी बातें सुनाते हैं और अपमानित करते हैं कि मित्रता बराबरी वालों में होती है। अभी तक बचपन की बातों को तुमने मन से लगाए रखा है। जिस पर गुरु द्रोणाचार्य बहुत अपमानित महसूस करते हैं और कृपी के कहे वचन उन्हें याद आ जाते हैं। वो इस अग्नि में जलते रहते हैं। तब से वह अपने घर लौट कर ना गए और बनो बनो तपस्या कर घूमते रहे। ये अग्नि आज भी उनके हृदय में जल रही है। घाव बड़ा अपमान का तड़पे प्रतिदिन प्राण, मनमाना प्रतिशोध ही बने उस घाव का निधान। और आज गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य अपने शिष्यों से द्रुपद को बंदी बनाकर ला उनके चरणों में खड़ा करने का आदेश देते हैं। मेरे सामने उसे खड़ा कर दो,
ये उनकी धनुष समान टंकार थी कि कौरव कुमार निकल पड़ते हैं पांचाल नरेश को बंदी बनाने के लिए। आज द्रुपद नरेश, गांधारी नंदन व कर्ण, उनका जो मित्र है, वो सभी सेना ले रणभूमि में द्रुपद की सेना का सामना कर रहे हैं और कुछ ही देर बाद द्रुपद की सेना के से मुंह खाकर दुर्योधन व कर्ण अपनी सेना खाली हाथ ले हस्तिनापुर वापस आ जाते हैं। अब बारी थी पांचों पांडवों की। रणभूमि में द्रुपद हंस रहा है कि मात्र 5 ही पांडव आए हैं, 5 ही योद्धा मुझसे लड़ने आए हैं। यदि युधिष्ठिर के भाले, अर्जुन के तीर और भीम की गदा, नकल सहदेव की तलवार द्वंद्व मचाने वाली है युद्ध भूमि में आज। और कुछ ही क्षणों में राजा द्रुपद अर्जुन की तलवार पर अपना शीश झुकाए गुरु द्रोणाचार्य के चरणों में बंदी बने खड़े हैं। पांडवों का ये युद्ध जीतना कौरवों को कैसे पड़ेगा भारी, जानने के लिए देखें हमारा अगला भाग। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। यदि हमारी वाणी, हमारी व्याख्यान में कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट कर बताएं। आधार, एक कदम आत्मीयता की ओर।